रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, क्योंकि तुम ही हो, बस तुम ही हो। शादी में, वेडिंग एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन में कितने फैसिनेटिंग लगते हैं ना ये गाने। जैसे जिंदगी एक फिल्म हो, वो हीरो में हीरोइन, उसका हाथ मेरी कमर पे, आंखों में आंखें। वाओ, हाउ रोमांटिक। लेकिन मुझे से लोग पता नहीं तब ये क्यों भूल जाते हैं कि फिल्म भी 3 ही घंटे की होती है, उसके बाद वही नॉर्मल जिंदगी। मैं तो कहती हूँ कि इन गानों को धोखेबाजी का टैग देके जेल में डाल देना चाहिए। ज्योति अपने ख्यालों में खिचड़ी पका ही रही थी कि कुकर की सीटी ने उसे याद करवा दिया कि कुकर में राजमा बनने के लिए रखे हैं, जो ज्योति के दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। पहले तो आकाश भी शौक से खाता था, लेकिन अब उसे एसिडिटी हो जाती है, राजमा से भी और मेरी बातों से भी। यही सोचते हुए ज्योति ने आकाश के लिए घिये की सब्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। वैसे तू और मैं ना दोनों सेम है, बोरिंग। चल तू मुझसे बेटर है, कम से कम तेरी सब्जी देख के आकाश मुस्कुरा तो देता है, मुझे देखकर तो वो भी नहीं। अभी खुद से बतियाने का सिलसिला चल ही रहा था ज्योति का कि इतने में आकाश की आवाज आई, ज्योति एक ब्लैक कॉफी बना दो यार। कॉफी भी ब्लैक पीनी है इस आदमी को, मतलब जिंदगी में कोई रंगीनियत है ही नहीं। और एक वो प्रिया का हस्बैंड है, जब से लॉकडाउन हुआ है रोजाना प्रिया की फेवरेट डिश बना रहा है और इंस्टा पे, फेसबुक पे पिक्चर्स शेयर कर रहा है। आई एम श्योर अपने हाथों से खिला भी रहा होगा, लेकिन पिक्चर्स शेयर करने की क्या जरूरत है? दूसरों को जेलस फील करवाना जरूरी होता है क्या? मेरी जिंदगी तो लॉकडाउन में भी नहीं बदली। आकाश पहले भी बिजी था, अभी भी बिजी है। मुझे तो ना आकाश की मोबाइल की रिंग टोन से नफरत है। कैसी नौकरी है ये? स्टेटस दे दिया, आकाश छीन लिया। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। अब ऐसी बातों से खुद को समझा रही थी ज्योति कि ख्याल आया कि अरे बच्चों का तो आज काम ही चेक नहीं किया। तो अपने बच्चों पे चिल्लाते हुए कहने लगी, मैं क्या क्या करूं? सफाई करूं, घर की, खाना बनाऊं, या फिर तुम्हारा वर्क देखूं? खुद क्या करो ना अपने स्कूल का काम, क्या करते हो? अब इतने स्ट्रेस में एक कॉम्प्लीमेंट, छोटी सी, लेकिन ज्योति के चेहरे पे मुस्कुराहट तो ले आया। जब आकाश ने ज्योति से कहा, घिये की सब्जी अच्छी बनी है, थैंक यू, तो ज्योति कहने लगी, मैं तो हमेशा ही अच्छी बनाती हूँ, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए। तो आकाश कहने लगा, एक बात बताओ, ये तुम किचन में कुकर की सीटी, चम्मच, प्लेट, इन सबसे क्या बातें करती रहती हो? तो ज्योति कहने लगी, चलो तुमने मुझे नोटिस तो किया। आकाश मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्यों खड़ी रहती हो हमेशा? तो ज्योति कहने लगी, मुझे तो लगता है कि तुम ना मुझसे बदला ले रहे हो। वो शादी से पहले जब मैं भाव खाती थी, तुम फोन करते थे, मैं बात नहीं करती थी, तो अब मुझसे बात ना करके तुम उस चीज का बदला ले रहे हो। तो आकाश कहने लगा, यार हद है वैसे, शादी के 12 साल बाद मैं उस चीज का बदला लूंगा तुमसे। वेरी फनी है ना? इतना दिमाग कैसे चलाती हो तुम? वैसे भाव का तो पता नहीं, लेकिन मुझे वो जरूर याद है जब तुम छत पे वॉक करने के बहाने घंटों मुझसे बातें किया करती थी। हाँ आकाश, तब मैंने 3 किलो वजन भी कम किया था। सब हैरान थे, पूछ रहे थे कि ऐसे छत पे वॉक करते करते कोई 3 किलो वजन कैसे कम कर सकता है? तो आकाश कहने लगा, फिर से ट्राई करें क्या? छत पे वॉक करके वजन कम करना? और दोनों मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अभी लॉकडाउन में रोजाना रात को आकाश और ज्योति छत पे वॉक करते हैं और कभी कभी तो गुनगुना भी देते हैं, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। रेडियो सिटी पर लॉकडाउन रिश्ते कुछ बनते कुछ बिगड़ते।